सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए भरत जी सारी सेना लेकर के अपनी माताओं को लेकर मुनियों को लेकर के चित्रकूट की ओर जा रहे हैं। देखिए रास्ते में उनको निषाद राज मिलते हैं। निषाद राज पहले भ्रमित होते हैं भरत के लिए कि कहीं वो सेना लेके रामचंद्र जी को हानि न पहुंचाने जा रहे हों। इस प्रकार उनके मन में कई प्रकार की बातें आ रही थी। लेकिन जैसे ही भरत के पास पहुंचते हैं, भरत का निर्मल प्रेम देख करके और निर्मलता देखकर वो विह्वल हो जाते हैं और उनका फिर साथ देते हैं। उनको ले जा करके श्रृंगेरपुर में उनकी व्यवस्था कराते हैं। फिर गंगा नदी पार कराते हैं। फिर अब यमुना के तट पे आ गए हैं। तो निषाद राज का इतना सौभाग्य है कि रामचंद्र जी का परम मित्र के रूप में निषाद राज को माना जाता है, क्योंकि निषाद राज ने जब रामचंद्र जी अयोध्या से आ रहे थे तो श्रृंगेरपुर में रुके तो उनका स्वागत किया। फिर वहाँ पे सारी व्यवस्था कराई। फिर निषाद राज ने उनसे 4-5 दिन रह के उनकी सेवा की। फिर देखिए निषाद राज का सौभाग्य देखिए कि भरत के साथ वो फिर देखिए रामचंद्र जी के पास जा रहे हैं, क्योंकि वो रामचंद्र जी के न्यौछावर था। जब उसको समय मिलता था रामचंद्र जी के लिए वो विवल होकर के उनके प्यार में हो जाता था। तो भरत को लेकर निषाद राज जी सब स्थान दिखाते जा रहे हैं कि जहाँ जहाँ रामचंद्र जी रुके रुके थे उन सब स्थानों को वो दिखा रहा है और भरत जी उसको प्रणाम कर रहे हैं। फिर अब वो वहां तक आ गए हैं तो जहाँ से कामदगिरी पर्वत दिख रहा है, चित्रकूट का कामदगिरी पर्वत है, उसको दूर से ही निषाद राज ने भरत जी को दिखाया कि कामदगिरी पर्वत है। इसी के पास पैसविनी नदी है। वहां पे रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी कुटिया बना करके वहां पे निवास कर रहे हैं, वहां पे तपस्या कर रहे हैं। ये सब बातें बता रहा है और निषाद राज और सब लोग उसको देख करके उस छवि को देख करके सब लोग विह्वल हो गए, जैसे राम से ही मिल गए हों। लेकिन फिर मन में आशा हुई कि रामचंद्र जी का तो साक्षात दर्शन करना है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे ही थोड़ी दूर रह जाता है, दूर से कामदगिरी पर्वत दिखता है चित्रकूट के समीप ही। लेकिन वहां पे जब इनको लोगों को शुभ संकेत होने लगता है, पुरुषों के दाहिने अंग फड़क रहे हैं, स्त्रियों के बाएं अंग फड़क रहे हैं, शुभ संकेत हो रहा है। भरत जी उत्साहित हैं। उधर सीता माता भी स्वप्न देख रही हैं कि रानियों का अलग रूप देख रही हैं। भरत जी दुखी हैं, सब लोग दुखी होकर के यहाँ पे आए हैं। वो आधी रात को ही सारा सपना राम को बता रही हैं। सपने में ही सारी चीजों को बता रही। फिर रामचंद्र जी की नींद खुल गई। फिर सब क्रियाएं करके रामचंद्र जी बोल रहे हैं कि कोई मुझे गलत सूचना मिलने वाली है, क्योंकि राम के लिए तो बहुत दुख की बात थी कि पिता का देहांत हो गया था।